जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्देवाकरकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण नारायण श्री नारायण। परम्परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले मेरे परम पूज्य सतगुरुदेव के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो वहाँ के जीवों के हृदय में विराजमान मेरे राधा माधव के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। आइए भक्तों, हम सभी श्रीमद् भागवत की मंगलमयी पावन पुनीत कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तों, हम सभी ने विगत दिवस भक्ति चरित्र श्रवण किया। आइए हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। भक्तों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था महाराज। उस नगर में एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम आत्मदेव था। भक्तों, आत्मदेव जी बड़े ही सुंदर और देवता स्वरूप थे और उनके विपरीत उनकी पत्नी थी महाराज, जिनका नाम भी बड़ा विचित्र था महाराज। उनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। भक्तों, उनके अंदर एक विशेषता थी। जब तक पंडित जी घर में रहते तब तक तो वह सती सावित्री बनकर रहती, और जब पंडित जी यजमानों के घर पूजा पाठ कराने के लिए चले जाते तो पीछे से श्रीमती धुंधली देवी का ही साम्राज्य चलता महाराज। दिन भर में जब तक वह 2-3 लोगों से लड़ाई झगड़ा ना कर लें तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलती थी। लड़ाई झगड़ा तो उनके मनोरंजन का साधन बन गया, उनके टाइम पास का साधन बन गया। भक्तों, जब वे बोलती तो ऐसा लगता जैसे कि वह लाल मिर्ची छिड़क रही हों। भक्तों, और जब पंडित जी यजमानों के घर से
पूजा पाठ कराकर आते तो उनके स्वागत के लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी हो जाती महाराज जैसे कि कोई पतिव्रता नारी हो। उस समय ऐसा लगता जैसे माता अनुसुईया के बाद उन्हीं का नंबर है। भक्तों, ये बनावटीपन मेरे गोविंद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता महाराज। भक्तों, आपको बताएं, आत्मदेव जी के पास मेरे गोविंद का दिया हुआ सब कुछ था, धन ऐश्वर्य सब कुछ महाराज, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी महाराज। पड़ोसी उनको ताना दिया करते थे और आत्मदेव जी के पूर्वक भी बड़े दुखी रहा करते थे। वे इसलिए दुखी रहते थे कि आत्मदेव जी के बाद उन्हें जल देने वाला कोई नहीं था महाराज। भक्तों, इन्हीं सब कारण के द्वारा आत्मदेव जी के मन में आत्महत्या करने का विचार आया और आत्महत्या करने के लिए वे जंगल में जा पहुँचे महाराज। और जंगल में पहुंचकर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और रोने लगे। भक्तों, सौभाग्य की बात तो ये है कि वहीं से एक सिद्ध संत जा रहे थे और महाराज जैसे ही उन सिद्ध संत ने पंडित जी को देखा तो सोचने लगे कि कोई भक्त भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहा है। अब महाराज जब संत जी आत्मदेव जी के पास पहुंचे तो कहा, हे भक्त, तुम क्यों रो रहे हो? तुम अपने दुखी होने का मुझे कारण बताओ। तो पंडित जी कहने लगे, हे संत जी, मेरी कोई संतान नहीं है। मेरे घर में एक गाय है, वो भी निसंतान है। मेरे घर में तुलसी महारानी का पौधा है, वो भी मुरझाया रहता है। तो इतना सुनते ही संत जी बोले, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। कहते हैं, अरे तुम एक पुत्र की प्राप्ति के लिए रो रहे हो। अरे पुत्र की प्राप्ति को छोड़कर मेरे गोविंद का चिंतन मनन करो, मेरे गोविंद का भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से संत जी ने आत्मदेव जी को खूब समझाया, लेकिन आत्मदेव जी नहीं समझे महाराज। अब आत्मदेव जी कहते हैं, संत जी, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो आप बस पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। अगर आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय नहीं बताया तो मैं आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा, आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। तो महाराज इतना सुनते ही संत जी सोचने लगे कि अगर इसने सच में मेरे चरणों में प्राण त्याग दिए तो मुझे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो अब संत जी कहने लगे कि हे भक्त, मैंने तुम्हारी मस्तक रेखा पढ़ ली है। तुम्हारे इस जन्म में तो क्या, तुम्हारे 7 जन्म में भी पुत्र योग नहीं है। इतना सुनते ही पंडित जी रोने लगे और कहने लगे, जब आप मेरे 7 जन्म के बारे में बता सकते हैं तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का भी कोई उपाय बता सकते हैं। कृपया करके मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। तो महाराज अब संत जी ने अपने थैले में से एक फल निकालकर आत्मदेव जी के हाथ में दे दिया और कहा, जाओ भक्त, इस फल को ले जाओ और इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। अगर मेरे गोविंद की इच्छा होगी तो तुम्हारे यहाँ एक आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो महाराज अब आत्मदेव जी उस फल को लेकर घर की ओर चलने लगते हैं महाराज। तो पीछे से संत जी कहते हैं, अरे भक्त, इनके नियम तो सुनते जाओ, इस फल को खाने के नियम तो सुनते जाओ। तो संत जी नियम बताते हैं और कहते हैं, सत्यम शोचम दयादान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। कहते हैं कि 1 वर्ष तक अधिक से अधिक सत्य का आचरण करना, झूठ मत बोलना, ब्राह्मणों को भोजन कराना,
तो महाराज आज नियम सुनकर आत्मदेव जी वह फल लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अरे भाग्यवान सुनो, देखो मैं क्या लाया हूँ। तो धुंधली देवी दौड़ती दौड़ती आती है और कहती है, स्वामी आप क्या लाए हो। तो महाराज जैसे ही आत्मदेव जी वह फल दिखाते हैं तो धुंधली देवी कहती है, अरे ये तो एक छोटा सा फल है। तो आत्मदेव जी कहते हैं, नहीं भाग्यवान ये छोटा सा फल नहीं, अरे ये तो हमारे पुत्र प्राप्ति का एक उपाय है, ये कोई साधारण फल नहीं है। तो महाराज धुंधली देवी कहती है, आपको यह फल कहाँ से मिला। तो संत जी तो आत्मदेव जी पूरा वृतांत बताते हैं और कहते हैं कि संत जी ने इसके नियम बताए हैं। कहा है 1 वर्ष तक अधिक से अधिक सत्य का आचरण करना, झूठ मत बोलना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। तो नियम बताकर अब आत्मदेव जी कर्म करने के लिए चले जाते हैं। भक्तों, पीछे से धुंधली देवी के मन में बड़े ही विचित्र विचित्र विचार आने लगे। सोचने लगी, अगर मैंने ये फल खा लिया तो मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी। अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैं तो कहीं जा भी नहीं पाऊंगी, कहीं घूमने भी नहीं जा पाऊंगी। इतने में महाराज पड़ोसन आ जाती है और पड़ोसन धुंधली देवी से कहती है, अरे बहन इतनी दुखी क्यों हो। तो धुंधली देवी कहती है, अरे सखी पता नहीं मेरे पति किसी संत से इस फल को ले आए हैं और कहते हैं कि इस फल को खाने से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वह पड़ोसन कहती है, अरे बहन ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अरे मैंने तो सुना है कि संतों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। तो महाराज धुंधली देवी कहती है, अरे बहन ये तो मैंने भी सुना है कि संतों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, लेकिन बहन मैंने तो सुना है कि सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। अगर मेरा पुत्र 2 वर्ष भी रह गया तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। तो महाराज तभी वहाँ पास के गांव से धुंधली की छोटी बहन आ जाती है और धुंधली देवी की बहन धुंधली देवी को दुखी देखकर कहती है, अरे बहन इतनी चिंता में क्यों हो। तो धुंधली देवी अपनी बहन को पूरा वृतांत बताती है और कहती है, संत ने इसके नियम बताए हैं कि सत्य का आचरण करना, झूठ मत बोलना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, इस फल को खाऊं या नहीं खाऊं। तो अब धुंधली देवी की बहन कहती है, अरे बहन मेरे पास बहुत पुत्र हैं और भगवान की कृपा से एक और होने वाला है और तुम्हारे पास बहुत धन है। ऐसा करना, तुम मेरे पुत्र को ले लेना और मुझे थोड़ा सा धन दे देना। तो महाराज इतना सुनते ही धुंधली देवी बड़ी खुश हो जाती है और कहती है, अरे बहन ये तो तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है। और महाराज धुंधली देवी की बहन कहती है, अगर तुम्हें इस फल का परीक्षण ही करना है तो इस फल को तुम अपनी गाय को खिला दो। वो भी तो निसंतान है, उसकी भी तो कोई संतान नहीं है। अगर इस फल में शक्ति हुई तो तुम्हारी गाय को भी संतान हो जाएगी। तो महाराज वह फल गाय को खिला दिया गया। अब धुंधली देवी की बहन कहती है, बहन जब तक मेरा पुत्र नहीं हो जाता तब तक तुम नाटक करना और जब पंडित जी आए तो उनसे कह देना कि मैंने फल खा लिया। तो महाराज धुंधली देवी वैसा ही करती है। जब पंडित जी घर वापस आते हैं और कहते हैं, अरे भाग्यवान तुमने फल खा लिया। तो धुंधली देवी कहती है, हाँ स्वामी मैंने फल खा लिया। तो महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है, पंडित जी यजमानों के घर पूजा पाठ कराने के लिए गए हुए थे। जब महाराज वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर शहनाइयाँ बज रही हैं, ढोल लंगाड़े बज रहे हैं। अब महाराज यह सब देखकर
आत्मदेव जी गांव वालों से पूछते हैं, अरे गांव वालों, ये मेरे घर के बाहर क्या हो रहा है? तो गांव वाले कहते हैं, आत्मदेव जी बधाई हो, आप पिता बन गए हो, आपके घर एक पुत्र का जन्म हुआ है। तो महाराज आत्मदेव जी बड़े खुश हुए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा महाराज। और खुश होकर आत्मदेव जी धन दौलत लुटाने लगे, ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। भक्तों, एक दिन की बात है, आत्मदेव जी अपनी गाय को चारा डालने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी गाय ने एक संतान को जन्म दिया है। महाराज वह संतान बड़ी ही विचित्र है। उस संतान का जो शरीर है ना महाराज, वह तो मनुष्य जैसा है, और जो महाराज कान है वो गाय जैसे हैं। तो यह सब देखकर अब आत्मदेव जी ने उस बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया। तो बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। भक्तों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को श्री गोविंद के चरणों में विराम करता हूँ। बोलिए जय जय श्री राधे